हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में पढ़ा था नंदिनी को रात भर में जितना रोना था वह रो चुकी थी। अब दिन में उसे रोते हुए कोई देख ना ले, उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने कल के पत्र सहित जो भी पत्र उसे आकाश के द्वारा भेजे गए थे उन्हें फाड़ कर चूल्हे में आग के हवाले कर दिया। अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं न तो किसी को कल के पत्र में लिखी आकाश की बात बताऊंगी और न आकाश के लिए उसका दूसरा पत्र आने तक कोई पत्र भेजूंगी। नारी का स्वभाव प्रकृति ने कुछ ऐसा ही बनाया है। नारी के हृदय को समझना संसार में सबसे जटिल कार्य है। नारी से उसके हृदय में छिपे राज को कोई तब तक मालूम नहीं कर सकता जब तक वह उस बात को राज रहने देना चाहती है। नंदिनी भी इस विलक्षण प्रतिभा की घनी थी। उसे यह मालूम था कि कोई भी पुरुष ज्यादा दिन तक अपनी स्त्री से नाराज नहीं रह सकता। 2-4 महीने में तो आकाश को मेरी याद आएगी, तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं तो कुछ कम तो हो ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। नंदिनी और आकाश समय के साथ अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उनके गृहस्थ की दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। आकाश ने पूर्णमासी की सुबह रेणुका बाई से विदा ली और अपने कमरे से निकलकर वह सीधे बाबा संतराम के पास शिवालय पहुंच गया। वहां हर उम्र के साधु सन्यासी थे। आकाश को देखकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। उसकी उम्र के 3-4 हट्टे कट्टे नौजवान साधु बोले, लगता है एक और पत्नी पीड़ित पति बाबा जी का चेला बनने जा रहा है। बाबा जी ने वहां उपस्थित सभी साधुओं से आकाश का परिचय करवाया। बाबा संतराम ने आकाश के लिए गेरवे वस्त्र मंगवाए और गुरु मंत्र देकर उसे सन्यास की दीक्षा दी। गृहस्थ का चोला उतार कर आकाश ने जैसे ही गेरवा धारण किया, उसके मन से मानो नंदिनी के प्रति मनोमालिन्य भी समाप्त हो गया। उसने बाबा संतराम को वचन दिया कि आज के बाद हर एक नारी उसके लिए मां समान होगी। आकाश के पास कुछ पैसे बचे थे। उसने बाबा संतराम को 2100 रुपये की दक्षिणा दी और बाकी बचे पैसों से अपने लिए कमंडल, चिमटा रुपये और रुद्राक्ष की मालाएं खरीद ली। इसके बाद वह एक बूढ़े साधु के साथ साथ सूरत शहर में भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। बूढ़ा साधु आकाश को साधु जीवन के लिए तरह तरह के अनुभव बताता और आकाश एक शिष्य की तरह उन बातों पर मनन करता हुआ साधु के साथ आगे बढ़ता जाता। आकाश को देखकर गली मोहल्ले के कई लोग ताने देते, और ये इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगते शर्म नहीं आती। बूढ़ा साधु आकाश को शांत रहने का पाठ पढ़ाता और फिर दोनों आगे बढ़ जाते। शाम को आकाश बूढ़े साधु के साथ शिवालय में पहुंच गया। धीरे धीरे बाबा संतराम के शिवालय में साधुओं का जमघट लगने लगा। आज मिली भिक्षा में जो कुछ भी मिला था उसे सभी ने बाबा संतराम के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद बाबा ने हर रोज की तरह चिलम पीने वालों के लिए चिलम और भांग पीने वालों के लिए शिवालय में ही भांग घुटवाई। इस काम में उनके चेले पहले से ही दक्ष थे। चिलम और भांग पीने के बाद सभी भोजन की व्यवस्था में लग गए। आकाश पहले चिलम पीने के लिए ना नुकर करता रहा। उसे अपने से बुजुर्ग साधुओं के सामने चिलम पर हाथ लगाने में भी शर्म महसूस हो रही थी। उसे इस हालत में देख बाबा संतराम ने उसके हम उम्र के साधुओं को उसे साधने को कहा। बाबा संतराम का इशारा पाते ही आकाश के हम उम्र 4 साधु आकाश को मंदिर के पिछवाड़े में ले गए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, देखो बाबा आकाश जी, जिसे आप अपवित्र समझ रहे हैं वह तो भोले का प्रसाद है। इसके बिना यहाँ काम नहीं चलता। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम यहाँ ज्यादा दिन न टिकोगे। कोई गृहस्थ से संन्यास की ओर कदम रखने की एक बार सोच भी सकता है, क्योंकि यह एक गृहस्थ के त्याग की परिकाष्ठा समझी जाती है। लेकिन संन्यास के बाद पुनः गृहस्थी में कदम रखने का मतलब समझते हो, इससे बड़ा नीच काम संसार में कुछ नहीं होता। साधु लोग ऐसे व्यक्ति को बलात्कारी से भी नीच समझते हैं। गुरु श्राप अलग से भोगना होता है। मंदिर के बाहर 3 जवान कुष्ठ रोगी तो तुमने देखे ही होंगे। उन्होंने भी पहले गृहस्थ से संन्यास और फिर संन्यास से गृहस्थ की ओर जाने का दुस्साहस किया था। नतीजा सामने है, बैठे हैं बेचारे गुरु की शरण में। हमारी इसलिए बात मानो, यह बूटी थोड़ी थोड़ी आज से ही लेनी शुरू करो, वरना तुम जानो गुरु भाई होने के नाते हमारा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी इच्छा। यह कहते हुए उनमें से एक ने चिलम भर आकाश के हाथ में पकड़ा दी। आकाश ने कुछ भय से
और कुछ क्रोध में चिलम पर एक जबरदस्त कस मारकर चिलम अगले हाथ की ओर खिसका दी। आकाश नशा नहीं करता था, इसलिए चिलम के एक ही कस से वह नशे में मस्त हो गया। अब उसके साथी साधु उसे लेकर शिवालय के मुख्य प्रांगण में चले आए। बाबा संतराम ने उन सब की पीठ थपथपाई और फिर वे भोजन की व्यवस्था में लग गए। आकाश इस नए स्थान पर उन सबसे छोटा था, ऊपर से चिलम का नशा, इसलिए वह आज हर किसी के पैर छू छू कर उनके काम में हाथ बटा रहा था। भोजन के बाद आकाश ने भोजन बनाने के सभी बर्तनों के साथ साथ सभी वरिष्ठ साधुओं के झूठे बर्तन भी खुद धो डाले। बाबा संतराम और सभी साधु ऐसा होनहार चेला पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में धूनी रमाई गई। सभी साधुओं ने चारों ओर बैठकर भजन कीर्तन किए। कोई हारमोनियम तो कोई तबला, कोई चिमटा, कोई खड़ताल, कोई टांकोरा तो कोई थाली चिमटा, मंजीरा भंपंग बजाने में उस्ताद थे। करीब 2-2.5 घंटे तक भजन कीर्तन का प्रोग्राम चला। इसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली अपना अपना कंबल बिछाकर सब सो गए। सुबह 4 बजते ही बाबा संतराम ने अलख निरंजन जय बम भोले का जाप लगाया तो सभी साधु बिना देर किए हुए अपने अपने कंबल समेटने में लग गए। इसके बाद सभी नित्यक्रम से निर्वित हुए, सभी ने अपना अपना श्रृंगार किया। फिर सुबह की आरती और इसके बाद सभी बम भोले का प्रसाद लेकर अपने अपने इलाके में निकल आए। आकाश आज किसी अन्य बुजुर्ग साधु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी अन्य क्षेत्र में निकल गया। रास्ते में साथ चलने में जैसे ही आकाश को थकान महसूस होती, बुजुर्ग साधु अपने झोले से चिलम निकालता, बुजुर्ग साधु चिलम भर कर पीता और इतनी देर में आकाश आराम कर लेता और फिर दोनों आगे निकल जाते। आज भी शुरुआत में कई जगह आकाश को नौजवान एवं नई सोच वाले लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वे उस बुजुर्ग साधु को भी डांटते फटकारते कि अपने साथ वह इस हट्टे कट्टे नौजवान का भी भविष्य बर्बाद कर रहा है। बूढ़ा उन लोगों को समझाता कि अगर वह उन लोगों में से किसी को अपने साथ चलने को कहे तो कौन कौन उसके साथ चलेगा। कोई इस बात का जवाब नहीं देता तो बुजुर्ग साधु उनसे कहते, यह ऊपर वाले के हाथ में है बालक, कौन गृहस्थ का सुख भोगेगा और कौन सन्यासी बनेगा। हम किसी को सन्यासी बनने को नहीं कहते। इसके बाद बुजुर्ग साधु आकाश को लेकर बड़े बाजार में भिक्षा मांगने चले आए। यहाँ बड़े बड़े मारवाड़ियों की सोने चांदी की दुकानें सजी थी। बूढ़े साधु को देखकर कुछ लोग उनके बिना मांगे ही उन पर मानो धन वर्षा कर रहे थे। अभी दिन के 12 बजे होंगे, लेकिन आकाश और बुजुर्ग साधु की झोली सूखे मेवों और सिक्कों से भर चुकी थी। बुजुर्ग साधु ने आकाश के कान में धीरे से कहा, सुनो आकाश नंद, यहाँ से आगे कल चलेंगे, चलो अब भी अखाड़े में आराम करेंगे। इसके बाद दोनों बड़े बाजार से बाहर निकलकर पुरानी सड़क पर निकल गए। कुछ कदम आगे बढ़े तो सड़क से करीब 200 मीटर अंदर एक खाली मैदान में एक विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियाँ सड़क तक फैली हुई थी। पीपल के पेड़ का तने का व्यास करीब 5 मीटर तक रहा होगा। आकाश ने इतना बड़ा पीपल का पेड़ कभी नहीं देखा था। साधु ने आकाश को बताया कि द्वापर युग में यह पीपल भीम ने लगाया था। भीम यहाँ पर मल्ल युद्ध की वर्जिश करता था। पेड़ के तने के चारों ओर विशाल चबूतरा बना था, जिसमें शानदार संगमरमर पत्थर लगा हुआ था। साधु ने अपना और आकाश का चिमटा और थैला पीपल की एक सूखी हंट पर लटका दिया। इसके बाद दोनों चबूतरे पर आराम करने के लिए लेट गए। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ देर ही हुई होगी कि 2 हट्टे कट्टे पहलवान लस्सी के गिलास और कई तरह के पकवान लेकर चबूतरे के पास पहुँचे। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ने पर उन्हें याद करने की बात कहकर दोनों अंतर ध्यान हो गए। बुजुर्ग साधु और आकाश ने भर पेट भोजन किया और लस्सी पी। इसके बाद दोनों की आंखें ऐसी लगी जैसे भोजन में कोई नशा रहा हो। ठीक 5 बजे वे दोनों हट्टे कट्टे पहलवान ठंडे पानी का मटका लेकर साधु के पास आकर बोले, अब सांझ हो गई है बाबा। इसके बाद आकाश की ओर देखते हुए उनमें से एक ने पूछा, ये आकाश नंद भी आपका ही चेला है क्या? साधु ने कहा, हाँ ऐसा ही समझ लो, तुम्हारा गुरु भाई है। इसके बाद पुनः दोनों वहां से न जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गए। बुजुर्ग साधु और आकाश ने मटके से जी भर पानी पिया। बचे हुए पानी को बुजुर्ग ने पीपल के पेड़ के तने पर डाल दिया। जैसे ही साधु ने पीपल के पेड़ पर पानी डाला, पेड़ से एक आवाज निकली, तुम्हारा कल्याण हो वत्स।
आकाश और बुजुर्ग साधु मटके का पानी पीकर स्वयं को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहे थे। आकाश ने बुजुर्ग साधु से इस रहस्य के बारे में पूछा तो साधु बोला, शांत रहो आकाश नंद, अभी अपना थैला और चिमटा उठाओ और शिवालय की ओर ले चलो। आकाश ने दोनों थैले पीपल की ठूंठ से नीचे उतारे। बुजुर्ग साधु ने पीपल के तने के पास अपना शीश नवाया। आकाश ने भी उनकी देखा देखी ऐसा ही किया। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो। इसके बाद दोनों शिवालय की ओर निकल पड़े। आकाश बुजुर्ग साधु के पीछे पीछे नन्हे शावक की तरह चल रहा था। जब वे भीम अखाड़े से कुछ आगे पहुंच गए तो आकाश के मन में अखाड़े के उन दो पहलवानों के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। उसने उस बुजुर्ग साधु से पूछा, बाबा अब तो बताओ, वे दो पहलवान कौन थे और हमारे भोजन पानी की व्यवस्था के बाद वे कहाँ अंतर्ध्यान हो जा रहे थे। साधु का नाम चरणदास था। चरणदास को कई सिद्धियां प्राप्त थी। उसने आकाश की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया, वे दोनों जिन हैं। उस अखाड़े पर उनका ही राज चलता है। इस इलाके के लोग उस अखाड़े में साल में 2 बार मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं, एक बार भादों की अमावस के दिन और एक बार फाल्गुन की अमावस के दिन। जीते हुए पहलवान को इन दोनों पहलवानों से उसी अमावस की रात को एक साथ मल्ल युद्ध करना होता है। जो इन्हें मल्लयुद्ध में हरा देता है, ये दोनों उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। फिर वह जीता हुआ पहलवान इन दोनों जिनों से मनचाहा कार्य करवा सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि उस काम से किसी का अहित न हो। जो पहलवान इन दोनों पहलवानों से हार जाता है वह 60 की उम्र तक भीम अखाड़े की साफ सफाई करता है। आकाश ने पूछा, तो बाबा क्या आप भी पहलवानी करते थे पहले? क्या आपने उन दोनों जिनों को एक साथ हरा दिया था? चरणदास ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी बचपन में खूब कुश्ती लड़ता था। इस इलाके की सभी दंगल जीती हैं मैंने। इन दो जिनों को हराने के बाद एक बार मैं हरियाणा की एक दंगल में भाग लेने गया था। वहाँ की कुश्ती का तो पूरे देश में नाम है। लड़के तो क्या, वहाँ की लड़कियाँ भी कुश्ती में निपुण होती हैं। उस दिन अखाड़े में कुश्ती लड़ने वालों के लिए प्रायोजक ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जो भी पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है उसे छोटी दंगल जीतनी होगी। इसके बिना वह पुरुषों की दंगल में भाग नहीं ले सकता। छोटी दंगल में महिला पहलवानों से पुरुष पहलवानों की भिड़ंत होनी थी। मुझे भी ऐसा करने को कहा गया तो मुझे यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी दूर से दंगल लड़ने गया था, लेकिन महिला पहलवानों से इससे पहले मैं कभी लड़ा नहीं था। आखिर मैं छोटी दंगल लड़ने को राजी हो गया। मेरा मुकाबला डोली नाम की पहलवान से हुआ। सबसे पहले उसने काला जंग दाव आजमाया, लेकिन मैं भी इस दाव को अच्छा जानता था। इसके बाद उसने निकाल दाव लगाया, उसमें भी वह मुझे नहीं छका पाई। इसके बाद उसने मेरे पर सांतोड़ दाव चलाया, पर उसमें भी मेरे पेंच उस पर भारी पड़े, तो अंत में उसने जांघिया दाव लगाया। तब उसका वह जांघिया दाव ही मेरे संन्यास का कारण बना। एक महिला पहलवान से जांघिया दाव में हारना ही मेरे जैसे बाल ब्रह्मचारी के लिए सही भी था। उसके द्वारा मेरे जांघे पर हाथ लगाते ही मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। एक महिला से कुश्ती में हारने के बाद न केवल कुश्ती से ही बल्कि मैंने ब्रह्मचारी आश्रम के बाद सीधे संन्यास ही धारण कर लिया। आकाश बोला, लेकिन बाबा, जो 2 पहलवान आज हमने देखे वे वास्तव में जिन ही हैं। उनकी शकल सूरत तो इंसानों जैसी ही लग रही थी। कहीं आप मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हैं? साधु चरणदास बोला, आकाश में जिन हैं, जैसी चाहे शकल सूरत बना लेते हैं। तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तुझे अभी प्रमाण भी बता देता हूँ, लेकिन तू वचन दे कि यह बात अपने तक ही सीमित रखेगा। दरअसल ये ऊपरी हवाएं ज़्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं करते, इसको परेशानी होती हैं और फिर ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। आकाश बोला, ठीक है बाबा, अब तो मैं आपका चेला हूँ, आप जो कह रहे हो सच ही होगा। लेकिन क्या आप उन दोनों को इसी समय यहाँ बुला सकते हो? चरणदास बोला, लो अभी बुला देता हूँ, पर उनके लिए काम ट्रेंड कर रखना। वे महीनों के काम सैकड़ों में कर देते हैं। आकाश बोला, ठीक है, आप उनसे कहना कि आपकी और मेरी कच्छ के रण की सैर करने की इच्छा है। चरणदास ने 3 बार अपने दाएं हाथ से चुटकी बजाई और फिर उन दोनों को आवाज़ लगाई, मैला दैला गुरु पुकारे, हो जा भी हाजिर।
कच्छ रण की सैर कराओ, कहता है नाजिर। चरणदास का इतना कहना था कि दोनों मुस्टंडे पहलवान आकाश और चरणदास के सामने हाजिर थे। आकाश की ओर लाल सुर्ख आंखों से देखते हुए वह बोले, हमारे गुरु पर भरोसा नहीं है आकाश नंद, गुरु भाई हो इसलिए छोड़ देते हैं वरना। चरणदास ने उन दोनों से कहा, नहीं नैला दैला, ऐसा कोई काम नहीं, यह हमारा चेला है, इसके मन में कच्छ के रण को देखने की इच्छा है, उसे पूरा करो, मैं भी इसके साथ चलूँगा। चरणदास के कहने की देर थी, वह बोले, जैसा गुरु का आदेश। यह कहकर नैले ने साधु चरणदास को अपने कंधे में बिठाया और दैले ने आकाश नंद को अपने कंधे में बैठाया। फिर दोनों ने एक स्वर में कहा, आंखें बंद कर लो, वहाँ हमारे पहुँचते ही नमक के कणों का तूफान आएगा। दोनों ने आंखें बंद की और पलक झपकते ही चारों ओर कच्छ के रण में पहुँच गए। वहां पहुंचते ही नैले दैले ने कहा, आप महान कच्छ के रण में पहुंच चुके हैं आका, आगे क्या हुक्म है। आकाश नंद और चरणदास ने आंखें खोली और देखा, सामने कच्छ का दलदली मैदान था। मीलों दूर तक नमक के कण जो उमस भरी हवा में आकाश और चरणदास के शरीर पर चिपकते जा रहे थे। चरणदास ने आकाश से पूछा, आकाश नंद कहीं और चलना है। आकाश बोला, नहीं गुरुदेव, सांझ हो गई है, अब शिवालय चलते हैं, वहाँ बाबा संतराम और अन्य साधु लोग इंतजार कर रहे होंगे। चरणदास ने नैले दैले को इशारा किया। पलक झपकते ही दोनों ने चरणदास और आकाश को अपने कंधे पर बैठाया, उन्हें आंख बंद करने को कहा और फिर क्षण भर में चरणदास और आकाश नंद उसी स्थान पर थे जहाँ से उन्होंने कुछ देर पहले कच्छ के रण का सफर करना शुरू किया था। वहाँ पहुँचकर दैले ने चरणदास से पूछा, और कोई आदेश आका। चरणदास बोला, अभी तुम लोग जाओ, पीपल महादेव की सेवा करो, कल फिर भेंट होंगी। चरणदास के इतना कहते ही चिल गाड़ी की तरह की आवाज के साथ दोनों जिन वहां से अंतर ध्यान हो गए। चरणदास ने आकाश को समझाते हुए कहा, इस बात की किसी और को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये जिन जितने वफादार दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। आकाश नंद ने चरणदास के पैर छुए और बोला, आप जैसा गुरु पाकर आकाश नंद धन्य हुआ। थोड़ी ही देर पैदल चलकर दोनों शिवालय पहुंच गए। वहां भांग घोटने और चिलम भरने का कार्यक्रम चल रहा था। आकाश नंद और चरणदास ने अपने अपने थैले बाबा संतराम के हवाले किए। इसके बाद दोनों ने रोजमर्रा के कार्यों में अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। भोजन के बाद वहीं भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। आज आकाश नंद ने यह कर्ण प्रिय भजन कीर्तन मंडली में सुनाया हुआ अच्छा भवंद कटा। मैं गुरु शरण में आया, भ्रमित था अब भ्रम छटा, मैं गुरु शरण में आया। वह त्यागेगा मैं त्यागूंगा, सब त्यागेंगे नरदेह। त्याग गृहस्थ अब मोह घटा, मैं गुरु शरण में आया। आकाश नंद के इस भजन को सुनकर चरणदास और बाबा संतराम ने आकाश नंद को गायन का जिम्मा सौंप दिया। इसके बाद हर रोज आकाश अपने भक्तिपूर्ण भजनों से शिवालय में उपस्थित सभी साधुओं का खूब मनोरंजन करता। धीरे धीरे आकाश का मन संन्यास में रमने लगा। चतुर्मास खत्म होने को था। चतुर्मास खत्म होते ही शिवालय में बाबा संतराम के शिवालय में रुके सभी साधु गुजरात से बाहर घूमने निकल जाते हैं। ऐसा वे वर्षों से करते चले आए हैं। 4-5 की टोली बनाकर ये साधु देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन करने जाते रहते हैं। भीम अखाड़े की घटना के बाद आकाश स्वयं को बाबा संतराम के साथ साथ चरणदास का शिष्य भी मानने लगा था। चरणदास से वह कुछ ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जिससे उसका भी ऊपरी हवाओं से सीधे संपर्क हो। चरणदास भी आकाश की सेवा से खुश था, इसलिए चरणदास ने इस बार अपने पुराने चेलों जीवानंद, नित्यानंद, संपूर्णानंद के साथ आकाश नंद को भी अपनी टोली में जगह दे दी। पांचों साधु अपना अपना जरूरी सामान अपने थैलों में रखकर हाथों में चिमटा लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ मथुरा एवं वृंदावन के भ्रमण पर निकल पड़े। सूरत से मथुरा का पैदल सफर कम से कम 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। आकाश ने इतनी लंबी पैदल यात्रा पहले कभी नहीं की थी। चरणदास पहले भी एक बार मथुरा एवं वृंदावन जी के दर्शन कर चुका था। चरणदास अपने चारों चेलों के साथ भरतपुर, हिंदौन, गंगापुर हाईवे मार्ग से अपनी यात्रा पूर्ण करना चाहता था।
सभी मस्ती में झूमते हुए गुजरात से मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश का सफर तय करने के लिए चल पड़े। सूरत से पांचों सन्यासी गोधरा, बांसवाड़ा, मंदसौर, नीमच, रत्नगढ़, बूंदी, लखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुर, हिंडौन, बयाना, भरतपुर, रामपुर होते हुए ठीक 1 माह में मथुरा पहुंच गए। यह चरणदास जी का सानिध्य ही था कि 1 महीने के पैदल सफर के बाद भी सभी स्वयं को तरोताजा ही महसूस कर रहे थे। हर रोज संध्या के समय चरणदास थोड़ी देर के लिए अन्य साधुओं से एकांत चाहता। इसके बाद जिस किसी की भी निकट के मंदिर में अपने चेलों के साथ वह पहुंचता, उनके खाने पीने और सोने की व्यवस्था पहले से ही तैयार मिलती। जब भी चरणदास एकांत में जाते, आकाश को भीम अखाड़े की बात याद आ जाती। लेकिन अपने गुरु के इस रहस्य को वह अन्य साधुओं से हमेशा छुपा कर रखता था। तीनों साधु जब भी बाबा जी के एकांत की बात करते तो आकाशनंद सिर्फ इतना ही कहता कि हमारे गुरु जी पहुँचे हुए फकीर हैं, तभी तो जहाँ जाने की सोचते हैं वहाँ सब कुछ पहले से ही तैयार मिलता है। एक दिन जब पांचों साधु सवाई माधोपुर के एक प्राचीन शिव मंदिर में ठहरे थे तो रात में मंदिर के समीप एक युवक को काले नाग ने डस लिया। सांप वहां से सीधे शिवालय में चला गया। लोग उसे मारने के लिए शिवालय की ओर भागे तो बाबा ने इसका विरोध किया। बाबा ने बताया कि यह तो उस युवक की करनी का फल है। मेरे एकांत के समय मेरी पूजा का मजाक उड़ा रहा था तो मेरे चेले भला कैसे चुप रहते। यह सब उनका ही किया धरा है। यह सांप तो सिर्फ मोहरा है, इसे किसी ने हाथ भी लगाया तो फिर न जाने ऐसे ही कितने लोगों को दंड मिलेगा। बुजुर्ग साधु की बात सुनकर सभी चेले सोचने लगे कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर गुरुजी उनका नाम इस घटना से क्यों जोड़ रहे हैं। भीड़ गुरुजी के चारों चेलों की मिन्नतें करने लगे। बड़े बुजुर्ग चरणदास और उनके चेलों से युवक को माफ करने की गुजारिश करने लगे। चरणदास ने उनको समझाते हुए कहा, काले नाग का डसा हुआ जीवित नहीं रहता। उस युवक की अकाल मौत के लिए वही खुद ही जिम्मेदार है। इंसान की जैसी करनी वैसी भरनी होती है। मंदिर में लोगों का हुजूम खड़ा देख मंदिर के पुजारी ने साधु चरणदास से कहा, बाबा माफ कर दो बच्चे को, आज के बाद ऐसी गलती ना होगी। इसके बाद उस युवक की पत्नी गोद में दूध मुहे बच्चे को लेकर बाबा के चरणों में गिरते हुए बोली, बाबा यह बच्चा अनाथ हो जाएगा। इसके पिता न रहने पर मुझे भी लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। सारी उम्र विधवा होकर जीना पड़ेगा। लोग मुझ पर कुदृष्टि डालेंगे। एक आदमी की सजा से 2 अन्य जीवन भी बर्बाद हो जाएंगे। अब या तो आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए, वरना मैं भी इस बच्चे के साथ आप पांचों के साथ यात्रा पर निकल पहुंचूंगी। उस विवाहिता की उम्र और गोद में दूध मुहे बालक को देखकर बुजुर्ग चरणदास को उस पर तरस आ गया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से 3 चुटकी बजाई और सभी को उस युवक के पास चलने का आदेश दिया। चरणदास ने स्वयं 2 मिनट बाद वहां पहुंचने की बात लोगों से कही। इसके बाद भीड़ चरणदास के चारों चेलों को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गई। चरणदास ने फिर एकांत में नैले दैले को याद किया और उनसे बोले, वो जैसा था उसको वैसा कर दो, अबला का घर पूरा कर दो। अभी भीड़ वहां तक पहुंची भी नहीं पाई थी, वह युवक खड़ा होकर अपने घर की ओर चलने लगा। इसके बाद चरणदास भी भीड़ के पीछे पीछे उस स्थान पर पहुंचा। अब तक तो नैले दैले ने अपना काम पूरा कर लिया था। इसके बाद चरणदास अपने चेलों के साथ गोकुल, महावन, गोवर्धन, राधा कुंड, नंदगांव, वृंदावन एवं और अंत में बरसाना भ्रमण पर निकले। इन सभी तीर्थों के दर्शन करते करते शीत ऋतु गुजर गई। होली का त्योहार आने वाला था। बरसाना की होली तो जग प्रसिद्ध है। चरणदास ने भी इस बार अपने चेलों के साथ बरसाना की होली को करीब से देखने का मन बनाया। इस होली की खास बात यह है कि इसमें नंदगांव के बांके युवक भगवान कृष्ण के रूप में राधा रानी के गांव बरसाना के राधा रानी यानी कि लाडली जी के मंदिर में ध्वजा फहराने का प्रयास करते हैं। बरसाने की महिलाएं इन होलियारों में लठ मारकर मंदिर से दूर भागती हैं। बाकी पुरुष इसका विरोध नहीं कर सकते, वे केवल गुलाल डालकर महिलाओं से होली खेल सकते हैं। कोई पुरुष यदि महिलाओं की पकड़ में आ जाए तो उसको लठ से मार तो पड़ती ही है। होली का उत्सव कुमायूं में लगभग 2 महीनों तक चलता है। आकाश भी कभी अपने गांव में खूब होली खेला करता था।
नंदिनी ने आज उसके साथ धोखा न किया होता तो इस बार नंदिनी के साथ उसकी यह पहली होली होती। गांव के नौजवान होलियारों से बचने के लिए नई बहुएं अपने मायके चली जाती हैं। जो ससुराल में रह गया उसकी तो मानो शामत आ जाती है। देवर लोग नई नई भाभी को रंग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आकाश का मन अभी अपने गांव में पहुंचा ही था कि चरणदास ने पूछा, आकाश नंद, होली के रंग में भटक गए क्या? अब तुम सन्यासी हो सन्यासी। जिनके बारे में सोच रहे हो वह सब कुछ तुम 6 महीने पहले त्याग चुके हो। यह सुनकर आकाश नंद का सिर शर्म से झुक गया। वह बोला, क्षमा गुरुदेव क्षमा, आप अंतर्यामी हो, अपने इस चेले को माफ करना, आगे ऐसी गलती ना होगी। आपके प्रताप से बच गया, वरना आज मैं भी पाप का भागीदार बन जाता। इसके बाद चरणदास अपने चारों चेलों के साथ वापस सूरत की ओर चला आया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी के अगले भाग में देखें।